हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले मैं 1 से 7 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखें। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम आप लोग एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाएँ। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कराते हैं। हाँ, अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ पे सर्च करने के बाद ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिहार दरोगा के जितने भी PDF है वहाँ पे सारा का सारा आप अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य है, इसमें से कौन सा विकल्प है जो असत्य है। पहला, उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी, ये सही है। दूसरा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का डॉक्टर मनोज सोनी, ये भी सही है। तीसरा है CEO नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर, ये भी सही है। चौथा, 22वें विधि आयोग के बलबीर सिंह चौहान, गलत है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अभी 22वें ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी है। और एक ये कौन था, तो ये 21वें था बलबीर सिंह चौहान, तो ये ऑप्शन डी गलत है। दूसरा कह रहा, हाल ही में खराची महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो कौन सा राज्य में आयोजित किया गया था, ये तो त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट आपका है तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा युद्धाभ्यास बहुपक्षीय नहीं था। इसमें कौन सा अभ्यास थे जो बहुपक्षीय, बहुपक्षीय का मतलब होता है एक से ज़्यादा देशों से लड़ने को हम बहुपक्षीय कहते हैं। तो लामिते 1999 लामिते 9 है जो बहुपक्षीय अभ्यास नहीं है। ये किसके किसके बीच हुआ था, तो लामितेन 9 2022 में युद्धाभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच हुआ था, यानी भारत और सेशेल्स, ये दो देशों के बीच हुआ था, यानी भारत और सेशेल्स। बहुपक्षीय राष्ट्र का मतलब होता है कि एक दो से ज़्यादा अधिक देश शामिल हो, उसी को हम बहुपक्षीय बोलते हैं। चौथा है 15वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो कौन सा देश में किया जाएगा, तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फाइव आपका कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में तमला डायनासोर का अंडा मिला है, तो तमला डायनासोर का अंडा किस राज्य में मिला है, तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में मिला है। 6 आपका कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो 2022 पुरस्कार रेंजर किसको दिया गया है, तो 6 यानी असम को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 को असम का ओरंग के नेशनल पार्क को दिया गया, असम में जो ओरंग नेशनल पार्क है उसको दिया गया है। 7 कह रहा है, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो इसका लेखक है भूपेंद्र यादव। अमिताभ कुमार किसका लेखक है, तो द ब्लू बुक का लेखक है अमिताभ कुमार। दीपक चटर्जी किसका है, तो दीपक चटर्जी है आपका द मिलेनियल योगी के लेखक दीपक चटर्जी है। मिथिलेश तिवारी किसका है, तो उड़ान एवं मजदूर बच्चे की लेखक है मिथिलेश तिवारी। यानी चारों ऑप्शन बता दिया हूँ, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पेड जो भी बता रहा हूँ वो एग्जाम में पूछने वाला है। 8 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, इसमें कौन सा विकल्प है जो असत्य है, तो आपका है विश्व जल दिवस 21 मार्च, एक गलत है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, चाबहार दिवस 4 मार्च, ये सही है। बाकी विश्व जल दिवस 21 मार्च नहीं होकर 22 मार्च को मनाया जाता है। 9 आपका, भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब है, यानी कब तक निर्धारित किया गया है, तो ये 2070 तक, यानी बी, यानी भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है 2050 तक कौन सा, तो मुंबई शहर में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक है। 2047 तक क्या है, तो भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। भारत के ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। 2030 तक कौन सा है, तो 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। नेक्स्ट है आपका 10 आपका कह रहा है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का खिताब किसको मिला है, तो ये मिला है आपका हर्षिका रामचंद्रन को मिला है। नेक्स्ट है 11 कह रहा, हाल ही में कौन सा देश हवांगसोंग 17 का सफल परीक्षण किया गया है, तो किया गया उत्तर कोरिया में। 12 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 का प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, वही भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत का आपका स्थान प्राप्त होने वाला कौन सा है, तो आपका 180वां है। नेक्स्ट है
13 में कह रहा है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह है। MS धोनी किसका है? तो नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है, नवी टेक्नोलॉजी का। और अक्षय कुमार किसका है? तो अक्षय कुमार बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। कृति सेनन किसका है? तो स्केचर्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है। किसका? तो स्केचर्स इंडिया का कृति सेनन। 14 है 100% हर घर जल घोषित राज्य है, तो कौन सा राज्य है? तो ये आपका ये यानी गुजरात है। 15 है RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है? तो वो गुजरात है। 16 है निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं? इनमें से कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जिसका समान विमीय सूत्र नहीं है? तो कौन सा है? यानी बल और दाब। बल का क्यों न्यूटन होता है, प्रेशर, दाब का क्या होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 17 आपका कह रहा है कि कोयले को जलना डैश ऊर्जा को जलना डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो किस प्रकार का ऊर्जा होता है? तो 17 का कह रहा है कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी सही है। 18 का रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिक में रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ये सही नहीं है, यानी गलत है। संभारिक में रासायनिक गुण समान होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। 18 का कहना है वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु का परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे संभारिक कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन बी गलती हो गया। 19 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो श्यानता ठोस द्रव तथा गैस को का गुण है, एक गलत है। दूसरा एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, सही है। तीसरा ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता बढ़ जाती है, गलत है, यानी केवल 2 ऑप्शन सही है। 19 का बी। नेक्स्ट है 20 में आपका कह रहा है अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकृत उत्सर्जित करेगा। यह नियम किस पे आधारित है? तो यह नियम आपका आधारित है किर्चहॉफ का नियम पे, यानी ऑप्शन सी 20 का। न्यूटन का शीतलन का नियम क्या होता है? तो किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय होने के दर उस वस्तु वातावरण में तापमान के अंतर के समानुपाती होता है, उसी को हम न्यूटन का शीतलन का नियम कहते हैं। स्टीफन का नियम क्या होता है? तो स्टीफन का नियम होता है किसी वस्तु के इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर E उसके परम तापटी के चतुर्थ घात के समानुपाती, यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴ होता है, यानी स्टीफन के नियम के अनुसार। नेक्स्ट 21 में कह रहा है किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो ये होता है शून्य, यानी किसी स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है, यानी उसी का मान शून्य होता है। नेक्स्ट 22 में कह रहा है कि पंजिस्टोन पर कौन सा आवेश होता है? तो पंजिस्टोन पर आपका धनात्मक आवेश होता है। पंजिस्टोन पर इलेक्ट्रॉन का एंटीकन है, इस आवेश पर 1.6 गुने 10⁻19 कूलम है, इसके खोजकर्ता एंडरसन होता है। पंजिस्टोन एक धनात्मक आवेश होता है। 23 प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग किससे निश्चित? तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। 24 है सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसे बनाया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर आपको बनाया फर्मी ने, 24 का डी यानी फर्मी। अब सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। रदरफोर्ड किसका दिया था? तो तत्वों के नाभिक के खोजकर्ता का रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूटन किसका दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। 25 निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? इनमें कौन सा है? तो बी यानी सीसा संचायक सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। सीसा संचायक सेल द्वितीय सेल का उदाहरण है। 26 लेंस की गोलाई बढ़ जाता है, यानी 26 इसमें कौन सा कारण संबंधित है? तो कह रहा है लेंस की गोलाई बढ़ जाता, लेंस की फोकस दूरी घट जाता है, लेंस की क्षमता बढ़ जाता है, ये किसके निकट दृष्टि दोष में हमेशा होता है। नेक्स्ट 27 में कह रहा है आपका 27 में कह रहा है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है? तो ये किया जाता है भाप आसवन विधि द्वारा। 28 है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तो कौन सा है? तो यह है आपका क्लोरीन।
फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होता है, यानी फ्लोरीन का जो होता है विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होता है, लेकिन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है। 29 निम्न में किस तत्वों को यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो क्लोरीन में नहीं पाया जाता है। केवल फ्लोरीन नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, यानी फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, लेकिन क्लोरीन में नहीं बनाते हैं। 30 है कपूर्म वायु के विलयन का उदाहरण है, तो किस प्रकार का है? तो ठोस से गैस का विलयन का उदाहरण है, ऑप्शन सी। 31 है मेलेराइट अयस्क है, तो मेलेराइट किसका अयस्क है? तो आपका बी यानी निकेल का है। अस्मेल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है, कोबाल्ट का अयस्क है अस्मेल्टाइट, कोबाल्ट का अयस्क है अस्मेल्टाइट। और क्रोमाइट किसका है? तो क्रोमियम का अयस्क क्रोमेटाइट है। और टीन के अयस्क है टीन के अयस्क है केसीटेराइट। नेक्स्ट है 32 में आपका कह रहा, अगर इस वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। 32 में आपका कह रहा है मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो मक्खन कोलाइड आपका बनता है जब वसा के गुलिकाएँ पानी में छितरे हो जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। 33 कह रहा है टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो टेफ्लॉन का सामान्य नाम आपका पॉली टेट्राफ्लोरोइड इथिलीन है, नहीं पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन है टेफ्लॉन का सामान्य नाम। 34 है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। 35 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो 35 का आपका ए आयनिक यौगिक के द्रव्यमान एवं कथनांक निम्न होते हैं, ये गलत है। आयनिक यौगिक का कथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, ये गलत है। बाकी सब सही है। आयनिक यौगिक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। इसके आयनन की मात्रा उच्च होती है, ये भी सही है। डी है आयनिक यौगिक ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन ए गलत है 35 का। नेक्स्ट है 36 में आपका कह रहा है 36 में है केंद्रक पैतृक लक्षणों के वंशागति में भाग लेता है, यह कथन है, किसका कथन है? तो 36 का सी है ये स्ट्रासबर्गर का कथन है। नेक्स्ट है 37 में कह रहा है कि किस जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में सेडल तेल निकाला जाता है? तो किस में निकाला जाता है? तो देवदार में। चीड़ के पेड़ से ताड़पिन का तेल निकाला जाता है, यानी चीड़ के पेड़ से ताड़पिन का तेल निकाला जाता है। जूनेरी पेरस का लकड़ी से सेटकास्ट का तेल प्राप्त किया जाता है, लेकिन देवदार जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे से सेडस तेल देवदार से निकाला जाता है। 38 है अंगूर में किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ पाया जाता है? अंगूर में किस प्रकार का अपस्थानिक जड़ पाया जाता है? तो आपका डी यानी मणिकामयी जड़। 39 है पुष्प का सहायक अंग है, तो पुष्प कौन सा सहायक अंग है? तो आपका दलपुंज। दलपुंज एवं बाह्यपुंज पुष्प का सहायक या अनावश्यक भाग है, वही पुमंग एवं जयांग पुष्प का आवश्यक भाग है। 40 इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही असत्य है, इनमें से कौन सा गलत है, वो मिलान करना है। बताइए कौन सा है? तो ये 40 का बी यानी कबूतर का 82 नहीं 80 होता है, गुणसूत्र होता है। बाकी सबसे खरगोश का 44 है, कबूतर का 80 होना चाहिए, चिंपैंजी का 48 है, मेढक का 26 सही है, बाकी कबूतर वाला 82 गलत था। 41 है किस संघ के जीव का उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है? तो किस संघ का होता है? तो यह आपका संघ प्लेटी हेलमिंथीज के कारण होता है। 42 है लाल रक्त कणों आरबीसी का मृत्यु स्थल कौन सा है? तो आरबीसी का मृत्यु स्थल आपका यकृत यानी लीवर कहते हैं। इसको आरबीसी के लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं। इसका मृत्यु स्थल यकृत एवं पलिहा दोनों होती है। अगर पलिहा ऑप्शन में भी रहेगा तो उस वो भी होगा। 43 है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? तो 43 का सी यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था, यह गलत है। नेक्स्ट है 44 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? तो आपका विटामिन डी का संश्लेषण एक कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है, न कि विटामिन डी का संश्लेषण। 45 है समन्वित रोग निगरानी परियोजना केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? यहाँ पे प्रारंभ होना चाहिए, तो प्रारंभ कब हुआ था? तो 45 का आपका यानी 1997-98 में। 46 है रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रामानुज ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। 47 है
गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गाइड नामक पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। नेक्स्ट है 48 राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में किससे घटाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। नेक्स्ट है 49 में आपका कह रहा हवाला क्या है? हवाला क्या होता है? तो हवाला एक प्रकार का डी यानी विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार होता है। 50 है देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संगठित या गठित समिति क्या कहलाता है? तो 50 का डी यानी उषा थोराट समिति कहलाता है। नेक्स्ट है 51 कह रहा आपका निम्नलिखित में कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? तो 51 का भी यानी जेपी जोशी किससे है? तो जेपी जोशी धौलावीरा का उत्खनन से संबंधित है। 52 शून्यतावाद का दर्शन संबंधित है। तो शून्यतावाद का दर्शन किससे संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से। 53 है अशोक की धम्म नीति का मूल्य सिद्धांत कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो आपका स्विनियंत्रण। 54 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इस शैली के इंडो ग्रीक शैली का ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था, ये सही है। दूसरा है उस काल के विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई, ये भी सही है। तीसरा है इसका उत्पत्ति स्रोत एशिया माइनर, ये भी सही यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 55 में कह रहा है मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, तो किस में की गई है? तो 55 का भी यानी ग्वालियर अभिलेख में किया गया है। 56 से भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया था। तो भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया था, कौन चलाया था? तो मोहम्मद गौरी द्वारा। सॉरी, ये 56 से भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाने वाला का श्रेय मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। वही इक्ता व्यवस्था पैमाने पर विस्तार इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, सही है। अगर कहेगा भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था तो मोहम्मद गौरी के द्वारा चलाया गया। अगर इक्ता व्यवस्था चलाया गया तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है 57 हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार कौन था? तो हुमायूं के मकबरा का शिल्पकार मिर्जा ग्यास बेस था। 58 है निम्नलिखित में उसके प्रश्नकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कौन सा सही है? तो 58 का बालाजी विश्वनाथ शासनकाल 1713 से लेकर 20 में हुआ था, यानी बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 20 में हुआ था। फिर उसके बाद है बाजीराव शासनकाल 1720 से 1740 के बीच हुआ था। बाजीराव का कार्यकाल 1720 से 1740 में हुआ था। फिर बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से 1761 में हुआ था, यानी 61 में हुआ था, यानी बालाजी। फिर उसके बाद है माधव राव के शासनकाल 1761 से लेकर 72 तक हुआ था। तो इसमें कौन है सही कालानुसार? तो 58 का सी यानी 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है 59 कोलाचेल का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो कोलाचेल का युद्ध हुआ था आपका बी यानी 1741 ईस्वी में। कोलाचेल का युद्ध 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा डचों के बीच हुआ था। इसमें मार्तंड वर्मा की जीत हुई थी। नेक्स्ट है 60 में आपका कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर के संधि के बीच हुआ था। तो लाहौर के संधि कब हुआ था? तो लाहौर के संधि मार्च 1846 में हुआ था। 61 भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व कौन था? तो भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व आपका कौन था? तो 61 का 1 यानी गुंडाधुर। 62 ये इसमें से कौन सा असत्य है? तो विमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रामाबाई गलत है। विमेंस इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1917 में हुई थी। लेडी सदाशिव एयर ने किया था। वही पंडिता रामाबाई आर्य महिला सभा की अध्यक्ष है। ये पंडिता रामाबाई महिला सभा की अध्यक्ष है। तो 62 का ये गलत है, बाकी सब सही है। 63 में कह रहा है कि 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। तो कौन सा आधार था? यानी CR फॉर्मूला। 64 1882 में गठित हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो हंटर आयोग का उद्देश्य था आपका शिक्षा का विकास। नेक्स्ट है 65 में आपका कह रहा है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर का आज़ाद का जन्म हुआ था आपका भावरा में। भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा पंजाब 1907 में हुआ था। ये बिहार SSC सचिवालय में पूछा गया था। चंद्रशेखर का आज़ाद का जन्म भावरा MP मध्य प्रदेश में 1906 में हुआ था। और खुदीराम बोस का जन्म हबीबपुर बंगाल में 1889 में हुआ था। एक किसका हबीबपुर किसका है? तो खुदीराम बोस का है।
अब बंगा किसका है, तो बंगा है आपका भगत सिंह का, और भावरा किसका है, तो चंद्रशेखर आजाद का। 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका भारत में हिमालय में 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है। दूसरा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, ये भी गलत है। तीसरा है पुली कट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, ये सही है, यानी ऑप्शन केवल बी। 67 कह रहा है आपका कि यन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, तो यन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन हो जाएगा। 68 है असत्य, इसमें कौन सा गलत है, तो 68 का बी, इसमें गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है, यानी गंगा सागर परियोजना चंबल नदी के मध्य प्रदेश में है। बाकी कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर, कोयना नदी पर। नेक्स्ट है 69 आपका कह रहा है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो रोहिला किस में अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। 17 है सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या दिल्ली में है, वही सर्वाधिक अनुसूचित जाति और सर्वाधिक प्रतिशतता चंडीगढ़ में है, यानी प्रतिशत के में भी चंडीगढ़ है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी है, लेकिन 70 का ऑप्शन बी होगा। 71 NH53 जोड़ती है, तो NH53 किसका जोड़ती है, तो यानी दिल्ली से चेन्नई के बीच जोड़ती है। 71 का डी है, NH53 जोड़ती है, तो 71 का डी, यानी हाजीरा से प्रादीप के बीच जोड़ती है। 72 मक्का में व्हाइट बर्ड रोग किस तत्व के कमी से होता है, तो 72 का आपका सी, यानी जस्ता से। 73 निम्नलिखित में कौन सा नदी कोसी सहायक नदी नहीं है, तो कौन सा नदी जो खोन नदी है, जो रामगंगा नदी के सहायक नदी है, इसमें कौन सा होगा, तो खून नदी, ऑप्शन ए। 74 निम्नलिखित में दर्रो उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी अवरोही मैंने घटते क्रम में, आवारोही रहेगा तो घटते क्रम में, अवरोही रहेगा तो बढ़ते क्रम में। 74 का कौन सा होगा, तो 74 का बी, यानी 2। पहले देखिएगा थाल घाट, तो थाल घाट कितना ऊंचाई है, तो 580 है, थाल घाट में 580 है। फिर भेरा घाट की ऊंचाई कितना, तो भेरा घाट के 630 है। फिर है आपका पाल घाट के तो 305 है। उसके बाद है सेनकोटा घाट, तो 280 मीटर, सब मीटर में है। आप लोग अरेंज करके बताइएगा तो कौन सा आएगा, तो ऑप्शन बी। 75 निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है, तो कौन सा घास का मैदान है, तो वेल्ड। डॉन कहाँ का है, तो डॉन है आपका ऑस्ट्रेलिया के। प्रेरी कहाँ है, तो प्रेरी है आपका उत्तरी अमेरिका का। स्टेपी कहाँ है, तो मध्य एशिया का। नेक्स्ट 76 में आपका कह रहा है इसमें असत्य विकल्प को चुनिए, इसमें से कौन सा गलत है, तो इंडोल यूएसए में गलत है। इंडोल कनाडा का सहयोग से बना है, वहीं हिंडोल का यूएसए का सहयोग से स्थापित है। तो इंडोल का है, तो इंडोल का कनाडा से बना है, लेकिन हिंडोल का रहता तो यूएसए से बना है। बाकी सब सही है। 77 में कह रहा है रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो रियांग जनजाति का संबंध आपका त्रिपुरा राज्य से है। 78 है ढकनी किस राज्य की नृत्य है, तो ढकनी आपका नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। 79 का कह रहा है आपका कोरिंगा कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में। 80 है मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम आपका 1977 से 78 के बीच में हुआ था। 81 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है, तो 81 का कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा, ये सही है। युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधि शामिल होंगे, ये भी सही है, इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है 82 में कह रहा है कि संविधान सभा में कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन सा है, तो कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष आपका भी KM मुंशी है। राजेंद्र प्रसाद क्या है, तो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति तथा राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जीवी मावलंकर क्या है, तो जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी हैं।
फिर पट्टाभी सीतारामैया क्या है, तो सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया है और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी है। 83 में कह रहा है कि किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करने पर भारत में की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो नो मतलब नो, अगर किसी देश से अपने भारत देश का है वो जाके अमेरिका में बस जाता है और वहाँ का अपना ग्रहण कर लेता है नागरिकता, तो भारत को स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नो इकोन में नो, आप लोग याद रखिएगा, नो मतलब नो, कि किसी देश में जाकर अपन उस नागरिकता ग्रहण कर ले तो अपन का नागरिकता समाप्त हो जाता है। तो कौन आर्टिकल अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 9 में। 84 सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णायक संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है। अच्छा, इसके बारे में और भी बताता हूँ मैं। 83 में अनुच्छेद 7 में क्या कहा, तब पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाला कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद 8 में क्या है, तो भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार विषय में जानकारी, जैसे मैंने हम पढ़ने के लिए वहाँ गए, अनुच्छेद 8 में कहना कि जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हम पढ़ने के लिए वहाँ गए तो हमारा नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 11 में क्या गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, यानी नागरिकता का अधिकार जो भी कानून बनाएगा उस अधिकार किसका है, तो संसद, ये अनुच्छेद 11 में कहा गया है। 84 सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयक संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो 84 का भी यानी कनाडा से। 85 उच्चतम न्यायालय ने अपने विद किस वाद में प्रावधान किया गया कि आरक्षण व्यवस्था न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, तो किस में किया गया है, तो 85 का ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में। नेक्स्ट है आपका 86 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के दर्शन निहित होता है, तो किस में होता है, तो 86 का सी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत में होता है। अब लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं ये पिछले ही प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में मैं बता चुका हूँ। 87 राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति तहत परिहार है, तो किस में है, तो 87 के बी यानी सजा की मात्रा को बदलना। अनुच्छेद 72 तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति है, जो पहला है लघुकरण, सजा की मात्रा को बदलना, दूसरा है विराम, विशेष परिस्थितियों को वजह से सजा को कम करना, तीसरा है विराम, विशेष परिस्थितियों को वजह से सजा को कम करना, चौथा है प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय तक टालने की प्रक्रिया, पांचवा है क्षमा, पूर्णतः माफ कर देना, यानी किसमें, अनुच्छेद 72 में कहा गया है। 88 है महाधिवक्ता कार्यकाल होता है, तो महाधिवक्ता का कार्यकाल आपका किसमें, तो महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर आधारित है, तो ऑप्शन इसमें से डी होगा। 89 अनुच्छेद 221 संबंधित है, तो अनुच्छेद 221 किससे संबंधित है, तो आपका संसद के द्वारा न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट है 19 आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, इनमें से कौन सा गलत है, तो सी परिकीर्णन अनुच्छेद 369 392 एक गलत है। 90 का परिकीर्णन की चर्चा अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के बीच में, वही संघ और राज्य के बीच का संबंध अनुच्छेद 245 से 263, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323, अब परिकीर्णन के 361 से 367 के बीच में है। नेक्स्ट ऑप्शन 90 का सी होगा। नेक्स्ट है 91 में कह रहा है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी यह संसद का अस्थायी अधिकार होता है, यह सही नहीं है। लोकसभा का महासचिव संसद का अस्थायी अधिकार होता है, अस्थायी नहीं, अस्थायी यहाँ होगा तब सही होगा, यानी ऑप्शन सी गलत है। 92 में आपका कह रहा है नर्मदा जल विवाद अधिकरण की स्थापना वर्ष कब हुआ था, यानी आप स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। रावी तथा ब्यास जल विवाद अधिकरण 1986 में हुआ था। रावी तथा ब्यास जल विवाद अधिकरण 1986 में हुआ था। फिर है वंशाधर तथा मांडवी जल विवाद अधिकरण 2010 में हुआ था। द्वितीय कृष्णा जल विवाद अधिकरण 2004 में हुआ था। 93 मलयालम के शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया है, तो आपका कब प्रदान किया गया था, 2013 में। अब देखिए 2004 में कौन सा भाषा का प्रयोग किया था, तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में, तमिल 4। 2005 में है संस्कृत के शास्त्रीय भाषा 5, संस्कृत का शास्त्रीय भाषा 2000 जब दर्जा मिला 2005 में। और 2008 में क्या था, तेलुगु तथा कन्नड़ के शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में मिला, 2013 में तो आप लोग जानते हैं
कि मलयालम शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। 94 है, राष्ट्रपति के सांस्कृतिक न्यायिक समीक्षा बारे में दायरे में किस संशोधन के तहत लाया गया है? तो ये लाया गया है आपका 44वें संशोधन के तहत। तो 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैं बहुत बार ये बता चुका हूँ। 95 का कह रहा है भूरिया समिति का गठन हुआ था, तो कब हुआ था? तो 95 का सी यानी अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए हुआ था। भूरिया समिति का गठन 1994 में की गई थी तथा यह अपना रिपोर्ट 1995 में सौंपी थी। किसके? तो अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए। यहाँ से मैथ है, मैथ मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, या तो आप लोग खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा। हाँ, आप लोग PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ से PDF फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपना प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में जितना आप लोग जोड़ सकते हैं और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग कीजिए। आप लोग से कुछ नहीं, बस यही मांग रहा हूँ कि आप लोग जितना स्टूडेंट से सब्सक्राइब कराते हैं मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो और भी मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, मैं जितने प्रकार के बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बिहार SSC का PDF होगा मैं आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। अभी भी ऐसे पेड है, मैं अगर कुछ 10 दिन अगर टाइम मिलेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा और PDF भी करवा दूंगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों से कम प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करवाएं। धन्यवाद।